स्टेट स्टूडेंट हूँ और एक छात्र भी हूँ। और ये छात्र आज बिहार में या केंद्र की भी बात करते हैं तो दोनों जगह बेरोज़गारी के दंश से गुजर रही है, बेरोज़गारी के बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। खास करके मैं अपने राज्य बिहार की बात करना चाहूँगा। यहाँ जो छात्र युवा जो छात्र हैं वो बहुत बड़े बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहे हैं और यहाँ की जो सरकार है वो निरंकुश हो चुकी है। हो सकता है ये बात सरकार को पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर वीडियो उन तक अगर पहुंच जाएगी तो। अगर नहीं पहुंचेगी तो अलग बात है, लेकिन हाँ ये सही है और जब तक मैं ज़िंदा हूं तब तक मैं ये सही बात ही कहूँगा। आज सरकार निरंकुश हो चुकी है। निरंकुश होने का अर्थ है कि जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो। और ये मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, ये मुख्य रूप से 3 कारणों से कोई भी सरकार निरंकुश होती है। पहला, विपक्ष का मजबूत नहीं होना। दूसरा, न्यायालय का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना। तीसरा, मीडिया का योगदान होना। कहने का मतलब कि मीडिया जो सरकार चाहेगी वही दिखाएगी, इसका मतलब कि मीडिया कहीं न कहीं बिक चुकी है। अगर ये 3 वजह अगर सरकार के साथ है तो वो सरकार निरंकुश हो जाएगी। वो सरकार फिर लोकतंत्र ना होके वो तानाशाही हो जाएगी। और आज बिहार में यही हो रहा है। आज युवा बेरोज़गार है। आज युवा के पास कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात कर रही है। उनको इस बात का भी डर नहीं है कि युवा जो हैं वो बेरोज़गार हैं, अगर छात्र कल अगर रोड पर आते हैं तो फिर क्या होगा। इनको ये भी नहीं सोचना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ, और जब बात करते हैं छात्र लोग उनसे, नेताओं से, तो वो इस तरह से बात करते हैं लगता है जैसे वो हमको खाने के लिए दे रहे हैं। और ये भूल जाते हैं कि जनता का दिया हुआ गद्दी के कारण ही वो आज हमसे बोलने के लिए वो काबिल हो चुके हैं और हम ही पर शासन कर रहे हैं। ये आज कहीं न कहीं विपक्ष का कमज़ोर होना, मीडिया का कमज़ोर होना और न्यायालय का कमज़ोर होना, इसकी वजह से आज सरकार निरंकुश हो चुकी है। हमारे जैसे हज़ारों छात्र अलग अलग एग्ज़ाम दिए, कहीं न कहीं वो अभी भी उस प्रक्रिया से गुजर ही रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। मैं तत्काल शिक्षक से संबंधित मैं बात करूंगा। प्राइमरी शिक्षक बहाली जो है 2019 से चलती आ रही है, अभी तक वह पूर्ण नहीं हो सकी है। यह स्टेट का एग्ज़ाम इन्होंने 10 साल के, लगभग 9 साल के बाद इन्होंने एग्ज़ाम लिया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उसके बावजूद भी इन्होंने एग्ज़ाम को ये कहकर कैंसिल कर दिया कि धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो कौन लोग इसमें शामिल थे, किनको आपने गिरफ़्तार किया, किनकी नौकरी को आपने बर्खास्त किया, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आया। कमेटी का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। कहीं से कोई भी उसमें कैंसिल करने लायक कोई भी बात नहीं थी। अब हम लोग का मैटर हाई कोर्ट में चला गया है। हाई कोर्ट भी शायद इस मैटर को उतना संवेदनशील नहीं मान रही है। वजह क्या है वो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, अभी न्यायालय पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ बातें हैं जो न्यायालय पर डिपेंड कर रही है। लेकिन मीडिया जो कहता है कि स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है आज के डेट में। और मैं ये सिर्फ किसी और के कहने पर नहीं, मैं अपना अनुभव, क्योंकि मैं ये स्टेट अभ्यर्थी संघ से जुड़ा हूँ और मेरे जो साथी जो हैं, खास करके आनंद झा सर, उन्होंने भी बहुत लगभग सभी चैनलों से बात किया, सभी बड़े बड़े चैनलों से बात किया, लेकिन किसी भी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि हमारी बातों को सही ढंग से रख सके। मैं खुद अपना अनुभव भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी लगभग एबीपी न्यूज़, आज तक, जी न्यूज़, एनडीटीवी, बिहार न्यूज़, न्यूज़ 18, लगभग सभी चैनलों पर मैंने बात किया। कोई भी चैनल हमारे बातों को रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ वो क्यों रखेंगे, क्योंकि वो हमारे बातों को वो टीआरपी के रूप में नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। हम छात्र हैं, हमारा कोई नाम नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, क्यों वो हमको टीवी पर दिखाएंगे। वो अमिताभ बच्चन के न्यूज़ को दिखाएंगे, कब वो सोते हैं, कब वो उठते हैं, कौन को मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, ये सारा कुछ बताएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट परेशान होके मर रहा है, जी रहा है, ये बताने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये जो मीडिया जो होते हैं टीआरपी के लिए विभिन्न स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाकर शिक्षकों का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे राष्ट्रपति के बारे में पूछते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पूछते हैं। और जब वो शिक्षक या शिक्षिकाएँ जो भी होते हैं नहीं बता पाते हैं, तो ये बताते हैं कि बताइए इस तरह के शिक्षक भर्ती हैं तो किस तरह से छात्रों का कल्याण होगा। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फिर उन मीडिया को भी कोई अधिकार नहीं है कि उन शिक्षकों का इंटरव्यू ले। आज जब स्टेट का स्टूडेंट, जब प्राइमरी टीचर स्टूडेंट जब आज परेशान है, या एसएससी का जो स्टूडेंट्स है वो आज परेशान है, रेलवे का जो स्टूडेंट है वो परेशान है, उनका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकार गिरेगी, आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो आप क्या दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता है टीआरपी बढ़ाने के लिए।
क्यों आपको अधिकार है? क्या आप इस व्यवस्था के लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं? क्या मीडिया जिम्मेवार नहीं है? मीडिया भी उतना ही जिम्मेवार है जितना वो टीचर जिम्मेवार है उस चीज़ के लिए। आप सिर्फ टीआरपी के लिए वहाँ पर जाते हैं और आपको इससे मतलब नहीं है कि उससे राज्य का विकास हो या नहीं हो। खैर, अच्छा है, आप अपना ड्यूटी कीजिए, टीआरपी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं तो ये कोशिश करूँगा, मैं बहुत फेमस तो नहीं हूँ, मुझे कोई लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए चीज़ों को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जब तक मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि हो सकता है सरकार को ये पसंद नहीं आए, तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं रहूँगा तो मैं इन बातों को मैं यूट्यूब के माध्यम से, इस अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा, जो मुद्दा रैली में हम लोगों को प्रभावित करती है। आज सरकार कहती है, हर वर्चुअल रैली में हमारी जो सरकार अभी वर्तमान से जो सरकार है कहती है मैं विकास कर रहा हूँ। क्या सड़क बनाने से विकास होता है? क्या बिजली देने से विकास होता है? विकास के लिए सबसे जो अहम जो चीज़ है वो है शिक्षा, और आपने शिक्षा और शिक्षक दोनों को ख़त्म कर दिया। जब तक शिक्षित नहीं लोग होंगे तब तक वो विकास में योगदान नहीं कर सकते हैं। आपके सड़क और आपके बिजली से कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन आप कहने के लिए आप स्कूल खोल रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं स्कूल, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। और जब सही ढंग से जब एग्ज़ाम होता है तब आप उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देते हैं और फिर आप जिद में आकर इस एग्ज़ाम को फिर लेने की कोशिश करते हैं। हमारे जो साथी जो लोग थे, ये स्टेट अभ्यर्थी से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए बीएसबी बोर्ड के जो चेयरमैन थे आनंद किशोर के बुलाने पर इन्होंने पटना में जाके मिलने की कोशिश किया। बाद में रिजल्ट ये आया कि बीएसबी बोर्ड ने ही उन छात्रों के ऊपर एफआईआर केस कर दिया। कहने का मतलब, अगर हम अपनी जायज़ बातों को अगर रखने की कोशिश करेंगे तो ये लोकतांत्रिक सरकार में हमारे ऊपर केस किया जाएगा, हमारी बातों को दबाया जाएगा। ये लोकतंत्र है। आप लोग भी, जितनी भी जनता लोग जितने भी जान रहे हैं, वो देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है। और आप उस छात्रों को परेशान करने के लिए एफआईआर कर दिए। आज वो छात्र परेशान है, वो जान रहे हैं कि हम मुद्दों को क्या रखेंगे। और आपने दलील क्या दी कि धांधली के कारण मैंने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। तो जो आप एग्ज़ाम अब ले रहे हैं, क्या उसमें गारंटी आप दीजिएगा, लिख के दीजिएगा आप छात्रों के साथ सामने कि अगली बार एग्ज़ाम में कुछ धांधली नहीं होगी? और चंद स्टूडेंट के कहने से आप धांधली मान लीजिएगा। जो इसमें से मुख्य रूप से जो केस किया है, मैं बार बार उसका नाम लेता हूँ, लेना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं उसके साथ होकर चल रही है। ये नीरज जो लड़का जो है वो सभी लोगों को परेशान कर दिया है। 2017 के बीटेट में फेल, उसमें भी केस किया, फिर बाद के सीटेट में भी फेल, फिर ये स्टेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फेल होने जा रहा था, उसकी वजह से इसने एग्ज़ाम पर केस किया। तो कहने का मतलब ये है कि नीरज कुमार ही लड़का इस जगह पर रहेगा। और ये जो लड़का नीरज कुमार है, अपना एक चैनल चलाता है, शिक्षा सुधार रोजगार। कहने का मतलब जो लड़का, मैं किसी पर व्यंग नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं वस्तुस्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लड़का बीटेट में, वो रिजर्व कैटेगरी से आता है, बीटेट नहीं पास कर सका, सीटेट नहीं पास कर सका, उसके बावजूद वो शिक्षा सुधारने का वो काम कर रहा है। और उसके साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि आज के दौर में जो गलत जितना गलत है, उसके साथ उतने ही लोग खड़े हैं। सही के सुनने वाला आज कोई नहीं है। जो बाकी जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम सही तरीके से दिए थे, उनकी बातों का ना कोई सरकार सुनने के लिए तैयार है, ना मीडिया सुनने के लिए तैयार है। बाकी अब लास्ट उम्मीद, एक अंतिम उम्मीद न्यायालय पर बच गई है। हम लोग ये भरोसा करते हैं कि न्यायालय कम से कम हमारी बातों को सुनेगी, और हमारी ही नहीं, जितने भी इस समाज, इस राज्य से जुड़े हुए छात्र, उनकी बातों को वो सुनेंगे। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है ये स्टूडेंट के साथ। अगर धांधली हुई थी उस एग्ज़ाम में, तो आपने कितने केंद्राधीशों को नौकरी को आपने हटा दिया? किन छात्रों पर कार्रवाई की? जब आपने ये बोल दिया था कि 10 बजे एग्ज़ाम है और उससे 1 घंटा पहले आपको हर हाल में जब एग्जामिनेशन सेंटर पर आना है, तो फिर 10:15 बजे कैसे क्वेश्चन वायरल हो जाएगा? कौन छात्र कर दिया? और जो छात्र किया, क्या उसको आपने गिरफ्तार किया? अब किसके अनुमति से वो मोबाइल लेके चला गया? इसका मतलब कहीं न कहीं उस केंद्राधीशक के हाथ था उसमें, जो चला गया वो लेके मोबाइल। और नहीं तो फिर केंद्राधीशक ने दिया होगा अपना मोबाइल। तो फिर किस पर आपने कार्रवाई किया? सिर्फ कह देने से कि धांधली हुई, धांधली नहीं होती है। इस तरह से आप उसको साबित कीजिए, और नहीं तो फिर हमारा रिजल्ट को जारी कीजिए। इस तरह से मेंटल परेशानी करने से आपका भला नहीं होने जा रहा है। आज नहीं जगेंगे, हो सकता है आज हम ये कह रहे हैं, हो सकता है कल नहीं रहें, लेकिन कहीं न कहीं इस मुद्दे को दबा नहीं पाएंगे आप। छात्र जगेंगे, और जिस दिन जग जाएंगे
उस दिन शायद इस राज्य का बहुत कल्याण हो। और मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि कम से कम छात्रों को ठगने की कोशिश मत कीजिए। ये आप मत समझिए कि आप बहुत होशियार हैं और हम बेरोजगार छात्र कुछ नहीं समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। बहुत कुछ चीज़ों पर आपके जो नीति है उसको पोल खोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो आपका जो काम है वो आप कीजिए, क्योंकि वो आपका काम है दूसरे को मुद्दों से भटकाना, गलत चीज़ों को बताना। हम छात्रों का काम है सही राह पर चलना। इसलिए आग्रह रहेगा कि इस तरह की चीज़ों को नहीं किया जाए, छात्रों के हित के लिए देखा जाए। और इस तरह से जब उस वैकेंसी को पूरा करना नहीं होता है तो कम से कम आप वैकेंसी मत निकालिए, और अगर आप निकालते हैं तो सही ईमानदारी से उस वैकेंसी को पूरा कीजिए। छात्रों की तरह से और उसके अभिभावकों को परेशान मत कीजिए, ना मानसिक रूप से ना आर्थिक रूप से। धन्यवाद। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। अगर किन्हीं व्यक्ति को किसी और मुद्दों से जुड़ा हुआ बात अगर रखना होगा तो उस नंबर पर कॉल करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके मुद्दों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें टीआरपी से मतलब नहीं है। अब मुझे टीआरपी से मतलब नहीं है और मुझे और अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जिस चीज़ से परेशान है, जिस मुद्दों को लेकर वो परेशान है, कहीं उसको कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं उस एक प्लेटफॉर्म बनूँ, माध्यम बनूँ, ताकि मैं उसके और भी लोगों तक उसके बातों को पहुँचा सकूँ। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस बातों को अधिक से अधिक कम से कम शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे और वो इस मुद्दे को समझ सके। और फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि सरकार कम से कम इतना निरंकुश, इतना तानाशाही नहीं हो जाए। यह लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का ये हनन नहीं करें। कम से कम जो छात्रों का जो जायज़ मांग है, उस जायज़ मांग को ये माना जाए और उसका रिजल्ट पब्लिश किया जाए। धन्यवाद।